यो सलमान भाई, थारा भाई सलमान इतने टीआरपी लाएगा कि बिग बॉस के अगले सीजन के लिए दूसरे होस्ट की तलाश करनी पड़ेगी जो कि पहले से ही नल्ला होगा। किसी को किसी की दुआ लग जाए तो वो बिना किसी मदद के बड़ी से बड़ी मुसीबत से भी बाहर निकल सकता है, और अगर किसी को किसी की बद्दुआ लग जाए तो आपके पास कितने भी इंतजाम क्यों ना हो, कितनी भी सहूलियत क्यों ना हो, आप उस मुसीबत से निकल नहीं पाएंगे। क्योंकि इतना तामझाम होने के बाद भी अगर आपको किसी की बद्दुआ लगी है तो आप सीधे गटर में गिरोगे, वो भी बिना पानी वाले। दो ऐसे लोग हैं जो पिछले साल से सोशल मीडिया पर जमकर गालियां खा रहे हैं। अगर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इन दोनों ही लोगों को शामिल किया जाए कि भारत में सबसे ज्यादा गाली खाने वाले सेलिब्रिटीज हैं पिछले एक साल में, तो इसमें कोई भी गलती नहीं होगी। ये जो रिकॉर्ड है इन्हीं दोनों के नाम जाएगा। एक है सलमान खान और दूसरे हैं करण जौहर। एक की शादी नहीं हुई और दूसरा चाह कर भी शादी कर नहीं सकता। रीजन सबको पता है, क्योंकि उसकी हरकतें ही ऐसी है। सलमान भाई ऐसे हैं, सलमान भाई वैसे हैं, सलमान भाई आसमान में सुराख कर सकते हैं, जमीन में गड्ढा कर सकते हैं, बड़े से बड़े शो को हिट कर सकते हैं, करोड़ों रुपए की फिल्म को भाई आसमान की ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। लेकिन क्या हुआ, राधे में हम सभी ने देख लिया। यो सलमान भाई, थारा भाई सलमान इतने टीआरपी लाएगा कि बिग बॉस के अगले सीजन के लिए दूसरे होस्ट की तलाश करनी पड़ेगी जो कि पहले से ही नल्ला होगा। सलमान ने पिछले साल बहुत कोशिश की, हर तरह का इंतजाम कर लिया कि बिग बॉस में किसी तरह से भाई टीआरपी की ऊंचाइयों तक पहुंचा जा सके। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि सलमान टी तक नहीं पहुंच पाए, टीआरपी तो बहुत दूर की बात है। इतनी कोशिश अगर सलमान खान ने अपनी शादी के लिए की होती तो आज सलमान खान के 8-10 बच्चे होते। खुद के बच्चे हैं नहीं, इसलिए सलमान खान और करण जौहर दोनों ही बॉलीवुड के जो फिल्मी सितारे हैं, जो सेलिब्रिटी हैं, उनके बच्चों को नेपोटिज्म योजना के अंतर्गत अपनी फिल्मों में लेने का काम करते। तो बात ऐसी है कि बिग बॉस का पहला सीजन जो ओटीटी पर लॉन्च किया गया कल, और लॉन्च होते ही भाई इसे लकवा मार गया। ये शो पहले ही दिन पैरालिसिस का शिकार हो गया, क्योंकि लॉन्च करने वाले थे करण जौहर। वो बंटी बबली का गाना है ना, धड़क 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 धुआं उड़ाए रे। और ओटीटी पर जब कल बिग बॉस को दिखाया गया तब लोग यही गाना गा रहे थे, अटक 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 बिग बॉस दिखाए रे। बिग बॉस जैसे ही शुरू हुआ सर्वर क्रैश हो गया, पूरा का पूरा ब्लैकआउट हो गया। ठीक वैसे ही जैसे इस वक्त पूरे बॉलीवुड में ब्लैकआउट का माहौल है पिछले एक साल से। बस बॉलीवुड क्या कर रहा है, दिखाने के लिए वेंटिलेटर के सहारे मोमबत्ती को जलाने की कोशिश कर रहा है, और उसी मोमबत्ती के सहारे अंधेरे में आगे बढ़ रहा है कि कहीं तो होगी रोशनी की एक किरण दिखाई देगी। लेकिन किरण तो छोड़ो भाई, किरण खेर तक नहीं दिखाई पड़ी। जिन लोगों ने सब्सक्रिप्शन देकर बिग बॉस को वुड चैनल पर देखने का काम किया वो भी बोल रहे हैं भैया हमारे पैसे वापस लाओ, और जिन लोगों ने पैसे नहीं दिए थे वो भी बोल रहे हैं कि भाई हमें हमारे पैसे वापस लौटाओ, क्योंकि हमने अपना कीमती समय इस फालतू शो को देखने में बर्बाद कर दिया। इतने समय में तो हम कोई काम कर लेते। अब बिग बॉस को हाफ बिरयानी से होस्ट करवाओगे तो रिजल्ट यही निकल कर आने वाला। शो अटक अटक कर चलेगा और जली हुई बिरयानी खाने को मिलेगी। इतना बड़ा शो चला रहे हो जितना बड़ा एनाकोंडा होता है, और दिखा क्या रहे हो, केचुआ। ना काटता है ना फुफकारता है, बस रेंग रेंग कर चलता है। मेरे ख्याल से मैंने भी इस वीडियो में कम सब्सक्राइबर होने के बावजूद भी बहुत सारे पंचेस मार दिए। इतने सब्सक्राइबर में भैया इतने ही पंच मिलेंगे, और पंचेस चाहिए और मजाक चाहिए तो भाई इस चैनल को अपने लोगों से सब्सक्राइब करवाओ, और सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को बजाना मत भूलना। धन्यवाद। समाचार यहीं समाप्त होते हैं।